कई लोग यह सर्च करते हैं कि पत्नी से किस तरह से छुटकारा पाया जा सकता है। असल में बहुत से लोगों को उनकी पत्नी काफी अधिक परेशान करके रखती है। ऐसी स्थिति के अंदर वे बेचारे कई बार तो मर ही जाते हैं। कुछ दिनों पहले ही एक बहुत ही खतरनाक औरत अपने पति को ही कूट रही थी और बेचारा पति देख रहा था। अब पुलिस भी उस पत्नी का कुछ नहीं कर सकती है और पति तो नपुंसक था ही, तो वह कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि यहाँ पर हम कभी भी इस तरह की स्त्री को छोड़ने के बारे में बात नहीं करने वाले हैं जो कि अच्छे चरित्र वाली है। किसी भी चरित्रवान स्त्री को छोड़ना पाप माना गया है और यह धर्म के अनुकूल नहीं है। खैर, हम बात करने वाले हैं इस तरह की दुष्ट स्त्री के बारे में जो कि चरित्रवान नहीं है। और इस तरह की स्त्री को यदि आप अपने घर में रखते हैं तो यह आपके पूरे घर को दूषित कर सकती है और आपकी पीढ़ियों तक का पतन हो सकता है। अब आपको पता ही है कि इस तरह की स्त्री से छुटकारा पाना इतना आसान काम नहीं होता है। आप सीधे ही जाकर कोर्ट के अंदर केस नहीं कर सकते हैं और उसके साथ रह भी नहीं सकते हैं। नंबर 1, घर, जमीन, पैसा उसके नाम कुछ भी ना छोड़े। आपको चाहिए कि आप अपनी पत्नी के नाम पर घर, पैसा और जमीन कुछ भी ना छोड़े। यदि यह चीजें उसके नाम पर रहेगी तो बाद में वह इनको बेच सकती है और आपके लिए समस्या हो सकती है। इसलिए यदि कुछ ऐसा है तो किसी तरह से उन चीजों को अपने नाम पर रखे। बेहतर यही होगा कि आप अपने भाई के नाम पर कर दें या अपने माता पिता के नाम पर कर दें, ताकि बाद में आप कोर्ट में यह साबित कर पाएं कि आपके नाम पर कुछ है ही नहीं। नंबर 2, पत्नी के अवैध रिश्ते के सबूत जुटाएं। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपकी पत्नी का किसी दूसरे मर्द के साथ अवैध रिश्ता है तो उसके लिए आपको सबूत जुटाने होंगे। इसके लिए आपको पूरे सबूत जुटाने होंगे। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो फिर आपको पत्नी से छुटकारा प्राप्त करने में आसानी हो जाएगी और यह सब आपको बड़ी सफाई से करना होगा। पत्नी को यह पता नहीं चलना चाहिए कि उसको ट्रैक किया जा रहा है, नहीं तो फिर आपकी कोई भी चाल कामयाब नहीं हो पाएगी। बस एक बार उसके साथ प्यार से सब कुछ रिकॉर्ड कर लें। नंबर 3, पत्नी के नाम से भारी लोन लें। दोस्तों, यदि आपकी पत्नी चरित्रहीन है तो उसको सबसे पहले विश्वास के अंदर लें और उसके बाद उसके नाम पर भारी लोन लें। फिर उस लोन के पैसे को पत्नी को दे दें और कहें कि इसको वह खर्च कर सकती है। यह सब रिकॉर्ड कर लें, मगर चुपके से आपको करना है। ऐसा करने का फायदा यह होगा कि जब वह इन सारे पैसों को अपनी मौज मस्ती के अंदर उड़ा देगी और जब पैसा भरने की बारी आएगी तो उसके लिए सबसे बड़ी संकट की घड़ी पैदा हो जाएगी। यह एक तरह से चरित्रहीन पत्नी को सबक सिखाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। लोन पत्नी के नाम पर लें और जितना मिल सके उतना लें। बाद में यह लोन आपकी पत्नी को बर्बाद करने के काम आ जाएगा। नंबर 4, पत्नी को खुद को मारने के लिए विवश करें। यदि आपकी पत्नी इस किस्म की है कि वह आपको मार भी सकती है तो यह आपके लिए और भी सुनहरा मौका है। आप पत्नी को मारने के लिए उकसाएं और बस उसके बाद आपकी पत्नी आपको मारने लग जाए तो उसका वीडियो अच्छी तरह से बना लें, ताकि बाद में आप कोर्ट के अंदर सबूत के तौर पर देख सकें। यह आपके लिए अच्छा सबक हो सकता है, जिससे आप यह आसानी से साबित कर पाएंगे कि आपकी पत्नी आपके खिलाफ हिंसा करती थी और आपके तलाक लेने के अंदर काफी अधिक आसानी हो जाएगी। तो बेहतर यही होगा कि आप ट्राई करें। मगर जब आपकी पत्नी आपको मार रही है तो बस डरने का नाटक करें। ऐसा लगे जैसे कि आप बहुत डर गए हों।
आपकी पत्नी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। नंबर 5, पत्नी को उसके मायके छोड़ आएं। अब आपको करना यह होता है कि पत्नी को उसके मायके के अंदर छोड़कर आ जाएं और उसे कहें कि वह कुछ दिन वहां पर रहे। इस तरह से आप उसको लेने के लिए ना जाएं। यदि आप उसको लेने के लिए नहीं जाएंगे तो कुछ दिन आपको आसानी से उससे छुटकारा मिल जाएगा। हालांकि बाद में हो सकता है कि वह अपने आप ही आपके यहाँ पर आ जाए, मगर बार बार यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी पत्नी को इस बात का एहसास हो जाएगा कि आप उसको रखना नहीं चाहते हैं। नंबर 6, घर छोड़कर भाग जाएं। यदि आपकी पत्नी आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो बेहतर यही होगा कि आप कुछ समय के लिए घर को छोड़कर बिना बताए कहीं पर चले जाएं। ऐसा करने से भी आपकी पत्नी काफी अधिक परेशान हो जाएगी। और यदि आपने पत्नी के नाम पर लोन वगैरह ले रखा है तो यह आपके लिए और अधिक समस्या पैदा हो जाएगी और बार बार लोन वाले आपकी पत्नी के पास आएंगे और उसको परेशान करने का काम करेंगे। इस तरह से आपकी पत्नी को भी घर से गायब होना पड़ेगा। फिर भी आपको नहीं छोड़ती है तो आप निम्न वशीकरण प्रयोग का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 1, काले तिल और शक्कर का प्रयोग करके। दोस्तों, यदि आप अपनी दुष्ट पत्नी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप यह टोटका कर सकते हैं। यह आपके लिए काफी अधिक उपयोगी होता है। एक मुट्ठी काले तिल में शक्कर मिलाकर काले कपड़े में बांध लें। उसके बाद शनिवार के दिन इसको अपनी पत्नी के ऊपर से चुपके से उतारे और फिर रात को श्मशान घाट के अंदर फेंक कर आ जाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से पत्नी से छुटकारा मिलने में आसानी हो जाती है। नंबर 2, तलाक के लिए नारियल का प्रयोग करें। जो पति और पत्नी दोनों ही आपस में तलाक लेने के लिए राजी हैं, उनके लिए यह टोटका है। इसके अंदर करना यह है कि अमावस की रात को नारियल पर नाम और विवाह की तारीख को लिख देना है और उसके बाद उस नारियल को नीम के नीचे दबा देना होगा। नीम का पेड़ ऐसी जगहों पर होना चाहिए जहां पर कोई आता जाता नहीं हो। ऐसा करने से आपकी मनोकामना जल्दी ही पूरी हो जाएगी। यह एक बहुत ही अच्छा टोटका है। नंबर 3, पहने इस रंग के कपड़े जल्दी मिलेगा तलाक। यदि आपकी पत्नी और आपके बीच कोर्ट के अंदर मुकदमा चल रहा है तो आपको यह उपाय करने चाहिए। इसके लिए करना यह है कि जब भी आप कोर्ट के अंदर जाएं तो आपको वहां पर गहरे रंग के वस्त्र को ही पहन कर जाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से तलाक काफी जल्दी ही मिल जाता है। नंबर 4, गोमती चक्र का टोटका प्रयोग करके। जब भी आप कचहरी के अंदर जाएं तो अपनी जेब के अंदर 5 गोमती चक्र को लेकर चले जाएं और वहीं पर जब कार्यवाही चल रही हो तो उन 5 गोमती चक्र को आपको अपने पैरों के नीचे रख देना होगा। ऐसा करने का फायदा यह होगा कि आप कोर्ट की कार्यवाही से जीत जाने में सक्षम हो जाएंगे। यह एक टोटका होता है जो कि काम जरूर ही करेगा। इसके अलावा आप इस विधि द्वारा भी उल्टा पत्नी से पीछा छुड़ा सकते हैं। पत्नी से छुटकारा पाने का मंत्र का प्रयोग करके। दोस्तों, वैसे तो यह तंत्र मंत्र का प्रयोग करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि यह सब करने के लिए जानकारी चाहिए होती है। यदि आपके पास तंत्र की जानकारी नहीं है तो आप खुद यह प्रयोग ना करें। किसी दूसरे से ही यह प्रयोग करवाएं तो अधिक बेहतर होगा। 7 नींबू और 1 मोली की जरूरत पड़ेगी। मोली की मदद से 7 नींबू की एक माला बनाएं और उस पर अपने विवाह की तारीख लिख दें। उसके बाद जब पत्नी सो जाए तो नीचे दिए गए मंत्र को 21 बार पढ़कर माला को अभिमंत्रित कर लें। उसके बाद अपनी पत्नी के ऊपर से 7 बार यह माला को घुमाना होगा। उसके बाद नींबू को अलग कर दें और 7 नींबू को रोजाना एक एक पत्नी को बनाकर दें।
बस ऐसा करने के बाद आपको पत्नी से छुटकारा मिल जाएगा। मंत्र कपाली पूर्णमदः संभूतः शृणुयामः पूर्णस्य नमो नमः। यक्षिणी को पत्नी के रूप में सिद्ध कर लें ताकि पत्नी आपको छोड़ दे। यदि आपके मन में जरा भी डर नहीं है तो आप यह प्रयोग कर सकते हैं। आप किसी तांत्रिक के पास जाएं और उसके बाद उससे यक्षिणी सिद्ध कर लें। उसको सिर्फ पत्नी के रूप में आपको सिद्ध करना है। याद रखें, एक बार यदि आप यक्षिणी को पत्नी के रूप में सिद्ध कर लेते हैं तो वह आपकी पहले वाली पत्नी को अपने आप ही रिश्ते से हटा देती है और आपको इसके अंदर कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन यह साधनाएं काफी कठिन होती हैं। हर किसी के बस की बात नहीं होती है।